Hello बच्चों, let's read the question. Calculate the ratio of wavelength of the K alpha line for niobium to that of gallium. Take needed data from the periodic table of appendix C. Here, first of all, we will discuss the key concept, and in this particular question, key concept is Moseley's law. तो जो हमारे पास मोसले लॉ है, it is related to the X-rays. जो एक्सरे की रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मोसले लॉ से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, विच इज गिवन एज रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी. तो हमारे पास जो ए एंड बी है, दीज आर द कांस्टेंट. जो ए होता है इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड हमारे पास जो बी होता है इट इज नोन एज शील्डिंग कांस्टेंट. तो ए और बी की जो वैल्यू होती है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस. ए और बी डिपेंड करता है ऑन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट. तो हमारे पास जो के अल्फा लाइन है इट इज यूज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में यहाँ पे जंप करता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है. जैसे अभी हम बात करेंगे यहाँ पे के अल्फा लाइन के लिए. तो इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रांजिशन होता है इट इज फ्रॉम फर्स्ट से टू सेकेंड ऑर्बिट. यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी इट विल बी रूट 3 RC डिवाइडेड बाई 4, और बी की ये वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हो जाती है 1 के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन देखते हैं, फर्स्ट वी कैन राइट द मोसले लॉ एज म्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 फॉर के अल्फा लाइन होल स्क्वायर. वी नो दैट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, or we can write it mu is inversely proportional to wavelength. So the relation of wavelength can be written as lambda is directly proportional to 1 upon z minus 1 का whole square. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे नियोबियम और गैलियम के वेवलेंथ का रेशियो देखें, इट वुड बी वेवलेंथ ऑफ नियोबियम विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ गैलियम. इस पर्टिकुलर केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम -1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ नियोबियम -1 होल स्क्वायर. और हमारे पास नियोबियम और गैलियम की जो वेवलेंथ आएगी दैट विल बी, जो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है इट इज 31 और नियोबियम का होता है 41. इस पर्टिकुलर केस में नियोबियम और गैलियम की जो वेवलेंथ होगी इट विल बी 31 माइनस 1 30, 41 माइनस 1 40, इट विल बी 3/4 होल स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ का रेशियो देखेंगे इट वुड बी वेवलेंथ ऑफ नियोबियम with respect to wavelength of gallium will be 9:16. This will be the required ratio of wavelength of niobium and gallium. So from the given question, calculate the ratio of wavelength of the K alpha line for niobium to that of gallium will be 9/16. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.